सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू मेट्राइसिस. मेट्राइसिस का डिनोशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है. सो हियर वी हैव m रोज एंड n कॉलम्स. सो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है और उसके एलिमेंट्स a i j है, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? a11, a12 एंड a1j, मतलब jth कॉलम के लिए a1j. फिर टोटल हमारे पास है n रोज, तो a1n. ओके, सो नेक्स्ट इज a21, a22 एंड a2j, jth कॉलम के लिए, एंड a2n. सेम वे कितने रोज़ है हमारे पास? m रोज़ है, तो am1, am2 वैसा टिल amn. सो ये जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं ना, इसको रोज़ बोलते हैं, और वर्टिकल्स में जो होते हैं वो कॉलम्स बोलते हैं. सो द टोटल एंट्रीज़ आर, कितने रोज़ है हमारे पास? m रोज़. कितने कॉलम्स है हमारे पास? n कॉलम्स. तो टोटल एंट्रीज़ रहेगा m इंटू n. मतलब अगर हमारे पास 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ विल बी 2 3 या फिर 3 2 6. सो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस हम देखेंगे अभी. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का मतलब है उसमें एक ही रो होगा. सो हियर सी हाउ मेनी रोज वी हैव? 1 रो. एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 3 columns. So 1 cross 3. Always write the row first and the columns next. Here we have 1 row and 2 columns. Here we have 1 row and 4 columns. Next है column matrix. Column matrix में जिसमें only 1 column होता है उसे column matrix बोलते हैं. So यहाँ पर देखो 2 rows है और 1 column है. सेम वे यहाँ पर 3 रोज़ है, 1 कॉलम है. सो ये 3 क्रॉस 1, ये 4 क्रॉस 1 ऐसा. नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स. ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पर ऑल द एंट्रीज़ आर ज़ीरो. वो कैसा भी हो सकता है, वो 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 1 क्रॉस 2 हो सकता है, एनीथिंग, बट द एंट्रीज, ऑल द एंट्रीज शुड बी ज़ीरो. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब when the number of rows is equal to number of columns. So see, look at this, 2 cross 2. Here rows are also 2 and columns are also 2. So इसके लिए ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब देखो ये डायगोनल दिख रहा है, 4 3 और 4. सबसे पहला वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर उसके बाद वो डायगोनल एलिमेंट्स उसके जो भी रहेंगे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेगा वो ज़ीरो रहना चाहिए. सेम वे लुक एट हियर, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. डायगोनल एलिमेंट्स आर द अदर देन ज़ीरो, बट द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरोस. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब सेम, इट इज़ ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स वहाँ पर थे ना, वो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम. मतलब देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सबसे पहला 2 है, तो द अदर डायगोनल एलिमेंट इज ऑल्सो 2. सेम वे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर -5. सो नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर द सेम. यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास. सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर जो भी एंट्रीज़ है, द डायगोनल एंट्रीज़ आर 1. सी 3 क्रॉस 3 के लिए ऑल द डायगोनल एंट्रीज़ आर 1. 4 क्रॉस 4 दिस इज. बट रिमेंबर वन थिंग, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देयर डजंट एग्जिस्ट एनी क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स जैसा. नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर. ये भी सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. फिर अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या है? देखो अपर ट्रायंगुलर मतलब देखो ये यहाँ पर है ना, ऊपर नंबर्स रहेंगे, ये वाला, दीज आर ऊपर नंबर्स, नीचे ज़ीरोज़ रहा, नीचे 3 ये 3 क्रॉस 3 के लिए नीचे 3 ज़ीरोज़ रहेंगे. सो ऊपर नंबर्स है ट्रायंगुलर शेप में, सो अपर ट्रायंगुलर. लुक एट दिस, 2 क्रॉस 2, ऊपर ट्रायंगुलर है, नीचे 0 है, समझा. नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर में नीचे नंबर्स रहेंगे, ऊपर 0 रहेंगे. ओके, रिमेंबर लाइक दिस. अगर या तो वो ट्रायंगल, या तो मैट्रिक्स वो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर रहा, इन दोनों में से कौन सा भी रहा, तो उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट देखना है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम. सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. हमारा डिटर्मिनेंट जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा, इवन 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हम लोगों ने, वो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? इसका ही डिटर्मिनेंट, यूजुअल डिटर्मिनेंट यू हैव टू फाइंड. सो क्या रहेगा? 1 इंटू 4 -5 इंटू 3. सो द डिटर्मिनेंट इज़ 19. नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहला रिमेंबर, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. देन जिसका डिटर्मिनेंट
इज़ इक्वल टू 0. सो दिस डिटर्मिनेंट मतलब ये वाला मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इज़ 19, यानी कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो व्हेन दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ़ इट वुड हैव बीन मतलब 0 वैल्यू अगर आता है यहाँ पर तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता था.